सर, इतना निवेदन किया, उसका कोई एक्शन नहीं है सर। वो लोग दिया तो उसका सारा चीज है सर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। मैं मौजूद हूं अभी जमुई थाने में। एक मामला आ रहा है। गत 2 नवंबर को एक स्वर्ण व्यवसायी हैं चंद्रभूषण प्रसाद, जो कि यहां पर करोड़ों रुपए का चंपत लगा करके गायब हो गए हैं। उनकी जो पत्नी है वो थाने में आकर 2 नवंबर को शिकायत की थी कि हमारे पति बनारस के लिए निकले थे और तब से उनका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ रहा है और उनके बारे में कोई सूचना, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही पता चला कि जो चंद्रभूषण प्रसाद हैं उन्होंने जमुई शहर के बहुत सारे लोगों के पैसे लेकर के फ़रार हो गए हैं। तो आज लगभग 14 दिनों के बाद जो जमुई के लोग हैं बहुत सारी जानकारी उनके बारे में लेने की कोशिश की, लेकिन जब असफल हो गए तो आज जमुई थाने में आकर उन्होंने एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया है और जमुई पुलिस जो है वो आवेदन स्वीकार कर ली है। क्या कुछ मामला है पूरा, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे भी बात करेंगे और जो पदाधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे घर में घुस के कैमरा उमरा सब तोड़ दिया है और घर में घुस के मतलब ठीक किया है। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे यही दुकान पे आए, कदम उठा के आदमी लोग को चिल्लाने लगे। एक स्वर्ण व्यवसायी है चंद्रभूषण, उसके खिलाफ ठगी का मामला है। कई लोगों ने आवेदन दिया है और आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए ठगी करके वो जमुई से फरार है। क्या है पूरा मामला, क्या करना है? पुलिस को जानकारी मिली है कि 2 नवंबर से चंद्रभूषण जी, जो यहाँ के पीसी ज्वेलर्स के तथा कथित संचालक थे, वो यहाँ जमुई के कई सारे व्यवसायियों का बहुत सारा पैसा लेकर और बनारस गए थे और वहाँ बनारस से ही वो लापता की सूचना उनके परिवार वाला दे रहे हैं कि उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। सभी जो लोग ठगी के शिकार हुए हैं, सभी लोगों ने आवेदन दिया है। उस आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और चंद्रभूषण के रिगार्डिंग पुलिस तहकीकात और अनुसंधान कर रही है कि वो भी कहाँ है। उनकी पत्नी का कहना है कि उनके चंद्रभूषण से उनकी कोई संपर्क उनका व्यवस्थापित नहीं हो पाया। तो हम लोग काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। क्योंकि वो बनारस से लापता हुए हैं तो बाकी लीगल प्रोसेस वहाँ भी इनिशिएट हुआ है और हम लोग भी इसमें अब अनुसंधान करेंगे। इन लोगों का आरोप है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत चंद्रभूषण फरार है और वो लगातार अपने परिवार के कांटेक्ट में है। हम लोग सभी संभावनाओं पे जो है अनुसंधान कर रहे हैं और यदि इस तरह की कोई बात होगी तो जल्द ही वो कानून के हाथ में होंगे, गिरफ्तार में होंगे। अविनाश कुमार सिंह। क्या मामला है, क्या हो गया आपके साथ? अरे पीसी ज्वेलर्स भूषण प्रसाद जो हैं, उन्हीं का मामला है। वो हमारे साथ ठगी करके निकल गए हैं। हम उनको ज्वेलरी बनाने के लिए, कुछ सोना का और हीरा का ज्वेलरी बनाने के लिए उनको 15 लाख रुपया हम दिए। 5 लाख चेक से दिए, 10 लाख चेक से दिए और 5 लाख उनको कैश दिए। ये कैश जो है उनके कहने पर उनकी पत्नी पूजा देवी को दिए, ठीक है, उनके घर पर जाकर। और 10 लाख तो वो हमारे घर पर ही आए थे, जो कि चेक के माध्यम से, और सिक्योरिटी के तौर पर कि अगर हम टाइम पर नहीं दे सकेंगे पैसा तो आप 10 लाख कैश। संपर्क करने की कोशिश की? बहुत बार उनका फ़ोन बंद आ रहा है। हमको लगता है कि 5 तारीख को हमको देने का, 5/11 को ज्वेलरी देने का बात था, लेकिन वो पता चल रहा है कि 3 तारीख से गायब हैं। फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन में उनकी पत्नी क्या कह रही है? उनकी पत्नी कहती है कि आप जो पैसा दिए 5 लाख हमको और 10 लाख उनको, सब उन्हीं को दे दिए हैं। हमसे ना आप पैसा मांगिए, ना ज्वेलरी मांगिए और ना ये सब मिलेगा। वो गायब हैं और जबकि उनके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई शिकन नहीं है। इससे ये आभास होता है कि वो कहीं नहीं गए हैं और वो उनके संपर्क में हैं। अगर प्रशासन चाहेगा तो वो उपलब्ध हो जाएंगे और हम लोगों का पैसा भी उपलब्ध हो जाएगा, ये भरोसा करते हैं, अगर प्रशासन चाहे तो। पुलिस से क्या आश्वासन मिला? बोले कि हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं क्या कर पाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुमार पंकज हुआ। आपके साथ कितना का फ्रॉड हुआ है? जेवर बनाने के नाम पर 2 लाख रुपया दिए थे कैश
और उसके एवज में हमको 2 लाख का एक्सिस बैंक का चेक दिए थे कि आप भरोसा रखिए पंकज जी, आपका पैसा सुरक्षित है, हम जिस दिन आपको जेवर देंगे उस दिन आपसे हम चेक अपना वापस ले लेंगे। चेक में वो जेवर क्या देंगे, पता चल रहा है कि जमुई से गायब हैं। तो जमुई के नीरव मोदी और मेहुल चौकसी हो गए हैं। जमुई के नीरव मोदी हो गए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मल कुमार सिंह है। आपका कितना पैसा डूबा? मेरा 11,50,000 रुपये है। 11,50,000। आपने किस लिए दिया था? मैंने भी ज्वेलरी बनाने के लिए दिया था, 4-5 टर्म में दिया। लास्ट में हमारा डिलीवरी टाइम था 11 तारीख को, लेकिन उन्होंने दिया नहीं और लास्ट में पता चला कि वो लेके भाग गए, चंपत हो गए हैं, जिसके कारण हम लोग की बेचैनी है, बहुत परेशानी है। बच्चे का शादी है, कैसे क्या हुआ भगवान जाने। और भी लोग मौजूद हैं हमारे। आपका क्या नाम है? सुशांत कुमार सिंह। आपके साथ क्या घटना घटी? आपने भी ज्वेलरी बनाने के लिए पैसा दिया था? ज्वेलरी बनाने के लिए और बहुत अच्छी खासी मित्रता थी उनसे 10 वर्षों से लगभग। उनको आवश्यकता जब होती थी तो कुछ मतलब मदद के तौर पे भी हमसे पैसा लेते थे। तो हम अपना उनको नगद का कोई कारोबार उनके साथ नहीं करते थे। हम जितना भी पैसा है टोटल हम अकाउंट में ही देते थे और अकाउंट से ही लेते थे। लेकिन इधर से क्या हुआ कि कुछ पैसा वो जो लिए थे हमसे बार बार नहीं देने पे तगादा कर रहे थे हम। तो लास्ट वो 5 तारीख का हमसे डेट लिए थे, उसके एवज में हमको कुछ चेक भी वो दिए। लेकिन 2 ही या 3 तारीख को पता चला कि भूषण जी लापता है। तो घर में जब गए इंक्वायरी करने के लिए तो मतलब शुरू में पता चला कि भाई लापता हैं, लेकिन मार्केट में जब 100-200 लोगों का के बारे में पता चला कि ये तो ढेर सारा पैसा लेके जमुई से कहीं गायब हो गए हैं, मतलब जानबूझ के ये कोई लापता नहीं हुए हैं। तो वापस जब हम इनकी पत्नी के पास गए तो ये गलत सलत आरोप लगाती है, मतलब उल्टे हम ही को धमकी दे रही है। मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, सारा प्रूफ है, मैंने पैसा कैसे दिया नहीं दिया सारा सब कुछ होने के बावजूद भी कि मेरे बच्चे को किडनैप कर लेगा, मुझे हमको धमकी देता है, एसपी के पास आवेदन देती है जाके, या मतलब पैसा भी है ऊपर से उल्टे धमकी भी देती है वो औरत। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ चंदन कुमार सिंह। आपके साथ क्या घटना घटी? आपका कितना पैसा डूब गया? मेरा 7 लाख रुपया डूब गया है और हमसे भी वो पैसा यह कह के लिए थे कि हम आपको पैसा के एवज में आभूषण देंगे, और मुझे आभूषण बनाने की ज़रूरत भी थी। गोल्ड का कुछ चैन वगैरह बनाने की बात थी, रिंग वगैरह बनाना था, तो उसके एवज में उनको 7 लाख रुपया दिए थे। और जब हम देखे कि वो आभूषण हमको समय पर नहीं दे पाए तो फिर हम उनसे तगादा स्टार्ट किए। तो हमको बोले थे कि हम आपको 4 तारीख को 4/11/2022 को पैसा वापस कर देंगे। और जब हम उनसे रिक्वेस्ट किए कि नहीं हमको सिक्योरिटी के तौर पे कुछ आप भरोसा दिलाइए, तो हमको वो 3 चेक दिए थे, एक एक्सिस बैंक का, एक यूनियन बैंक का दिए थे और एक IDBI का दिए थे। और चेक के माध्यम से उसमें अमाउंट वगैरह भर के अपना साइन करके हमको दिए थे कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इससे चेक भंजा के आप उसको पैसा वापस ले सकते हैं। और अगर आपको जेवर चाहिए या पैसा चाहिए, जो भी चाहिए, 4/11 को आइएगा, हम आपको दे देंगे। फिर 4/11 को जब हम गए तो उनकी पत्नी जो है पूजा कुमारी, वो काफ़ी फ्रॉड किस्म की महिला है और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि देखिए पैसा अभी हम आपको नहीं देंगे, आप 16 तारीख को आइएगा तो हम दे देंगे। क्योंकि हम जो भी पैसा ट्रांजैक्शन किए थे पूजा कुमारी उनकी पत्नी के हाथ में दिए थे, वो वहाँ खड़ा रहती थी और उनके सामने PC ज्वेलर्स वाले को, उनके पति को दिया करते थे पैसा हम। और इस बात की जानकारी पूजा कुमारी को भी अच्छी तरह थी। मतलब दोनों पति पत्नी मिले हुए? पत्नी मिले हुए हैं और दोनों मिल के हमको आश्वासन। क्या मामला है? मामला ये है कि भूषण जी और उनके परिवार लोग जो इस तरीके से पैसा का ठगी किए हैं, हमको तो मकान दिखा के हमको 1 करोड़ 10 लाख में सौदा किए थे, इस मकान को आपको हम दे देंगे, हम बिज़नेस कहीं शिफ्ट करेंगे, मेरा यहाँ दुकान नहीं चल रहा है। अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो हम लोग को पता नहीं। और इस क्रम में हमसे 41 लाख रुपया उन्होंने धीरे धीरे करके ले लिया है। और जब बोले दबाव बनाए कि आप पैसा का, तो बोले कि ऐसा करते हैं नवंबर में आप रजिस्ट्री की तैयारी कीजिए, रेस्ट पैसा का इंतज़ाम कीजिए। और यही ठगी का कारण है। इसमें पत्नी, शाला, ससुर तो इनका महायत जो है सो सबको जानता है, सारे लोग ठगी में शामिल हैं। सारा ससुर का क्या नाम? ससुर का नाम इनका हो गया प्रेम कुमार गुप्ता, और इनका एक सोना चांदी का कटिहार में दुकान है ना। और कल एक फ़ोन गया था यहाँ से जमुई से, तो वो बोलते हैं कि हम हजारीबाग में हैं, रॉन्ग नंबर लग गया है। तो बताइए जी, उनका ये ख़ानदानी फ्रॉड है, जिनका ये सिस्टम फ्रॉड है, तो क्या किसका जवाब दे सकते हैं। और कोई लापता, कोई पता नहीं, सारा पता में लापता ही लोग हैं, एकदम पूरा पता है। एक दबिश हो जाए पुलिस का, फोर्स का, बता देगी मैडम की कहाँ है। ये थे कि हम पैसा वापस कर देंगे। 16/11/2022 को पैसा वापस करने का डेट फिक्स था। पूजा कुमारी हमको बुलाई थी कि आइएगा पैसा हम दे देंगे। उसके बाद हम उनको फ़ोन लगाए
फ़ोन पर वो बात नहीं कर रहे थे, उठा नहीं रहे थे, तो हमको लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। थाना में आवेदन दे थाना दिया? में आके आवेदन दे दिए हैं, क्या आश्वासन मिला? थाना से आश्वासन मिला है कि जो सच्चाई होगा और जहाँ तक होगा हम लोग को पैसा वापस कराने का काम करेंगे, क्योंकि ये बात तो स्पष्ट हो गया है कि भूषण जी कहीं गायब नहीं हुए हैं, उनको कोई किडनैप नहीं किया है, उनका कोई हत्या नहीं किया है, बल्कि वो साजिश के तहत लोगों से छिप के रह रहे हैं। लोगों को शक है कि वो जो यहाँ से बहुत लोगों से पैसा लेकर के चंपत हो गए और कहीं छिपे बैठे हैं, जबकि उनका परिवार जो है जमुई में ही रह रहा है। उनका कहना है कि पत्नी भी उनसे मिली हुई है। जो अधिकारी हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। वो क्या कुछ कहते हैं वो भी सुनते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ पीसी ज्वेलर्स के पास। यहाँ पर उनकी पत्नी से भी हमने बात की है और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की है। जमुई के जो एसडीपीओ हैं डॉक्टर राकेश कुमार, उन्होंने भी अपनी बात रखी है और जांच करने का आश्वासन दिया है और कहा है कि जो भी पुलिस को समझ में आएगा और अगर जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।